reaction is a type of pericyclic reaction in which one or more group of atom is transferred from one molecule to the other molecule. आपके पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. They move from one molecule to the other molecule. These are pericyclic reaction, therefore they must obey Woodward-Hoffmann rules. They must obey Woodward-Hoffmann rules. अच्छा, ये जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस हैं ये बहुत कॉमन नहीं है, सिर्फ इनकी फ्यू एग्जांपल्स जो है अभी तक लिटरेचर में मिलती हैं, तो बहुत ज्यादा इनके रिएक्शंस नहीं है. तो इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो सबसे बेस्ट वेल नोन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है, दैट इज ईन रिएक्शन. इसको एल्डरीन भी कहा जाता है. ईन रिएक्शन. ईन रिएक्शन क्या है, ये अगर आप देखें, ये जो सामने आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ईन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एल्डरीन रिएक्शन. इसमें रिएक्शन हो रहा है बिटवीन अल्कीन, ऐसी अल्कीन जिसके पास अलिलिक हाइड्रोजन हो, एन अल्कीन विद एन अलिलिक हाइड्रोजन. ये जो रेड में नजर आ रही है अल्कीन, ये अलिलिक हाइड्रोजन इसके पास है. तो ईन, ये जो पार्ट है ये कहलाता है ईन. इस तरह का मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? अल्कीन हैविंग अलिलिक हाइड्रोजन. दिस इज नोन एज ईन. इसका रिएक्शन होगा किसी भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के साथ. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है. कोई भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल है उसके साथ ईन का रिएक्शन होगा. ईन क्या है? ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ईन. ईन क्या है? अल्कीन हैविंग एन अलिलिक हाइड्रोजन एंड इट्स रिएक्ट विद एनी मल्टीपल बॉन्ड, और वो जो है दैट इज नोन एज इनोफाइल. जिस तरह डाइईन के साथ हमने डाइनोफाइल कहा था कि डाइईन के साथ रिएक्शन करने वाली चीज डाइनोफाइल है, डाइपोल के साथ रिएक्शन करने वाली जो मॉलिक्यूल था उसको हमने डाइपोल में क्या हो रहा है. अगर हम सिग्मा ट्रॉपी की बात करें तो सिग्मा ट्रॉपिक में क्या हुआ था कि इन एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हुआ था. जैसे 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट या 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हमने पढ़ी है. तो यहां पर ये दूसरे मॉलिक्यूल पे जा रहा है. तो दिस इज नॉट अ सिग्मा ट्रॉपिक. ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है टू अनदर मॉलिक्यूल. ये सिग्मा ट्रॉपिक नहीं है. ये साइक्लोडिशन भी नहीं है, क्योंकि साइक्लोडिशन में साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है. तो दिस इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ द कंपाउंड विच इज नोन एज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन. तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस इनोफाइल पे ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है. तो हाइड्रोजन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स इनोफाइल. तो ये आपके पास जो एडक्ट बन जाता है, दिस इज द प्रोडक्ट. हाइड्रोजन भी ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ट्रांसफर होती है, दोनों मॉलिक्यूल ज्वाइन नहीं होते. वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी ग्रुप ट्रांसफर ही है. ये जो ईन रिएक्शन है इसमें ग्रुप एटम ट्रांसफर भी हो रहा है, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों ज्वाइन भी हो रहे हैं. लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जिनमें ये जरूरी नहीं कि वो ज्वाइन हो. तो अब अगर हम इसको आगे फर्दर देखें, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि वो दोनों ज्वाइन भी हो. अनदर वेल नोन एग्जांपल इज रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन बाय डाइइमाइड. दिस कंपाउंड NH डबल बॉन्ड NH, दिस इज नोन एज डाइइमाइड. यहां पर ये रिड्यूस कर देता है किसी भी मल्टीपल बॉन्ड को.
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू ये रिडक्शन होती है। ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे अल्कीन पे, अल्कीन अल्केन बन जाएगी और ये नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि इस डाइअमाइड से दोनों हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गए हैं टुवर्ड्स अल्कीन। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो ये दो वेल नोन इसकी एग्जांपल्स हैं, एक है ईन रिएक्शन और एक है रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन बाय डाइअमाइड। अब हम इसको जरा तफसील से देखते हैं कि ईन रिएक्शन कैसे होता है। ईन रिएक्शन इज एक्चुअली अ थर्मल रिएक्शन ऑफ ईन विद इनोफाइल। तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ नया बॉन्ड बन रहा है। यानी कि ये ईन का हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके एक बॉन्ड बना रहा है और दूसरा बॉन्ड इस कार्बन इनोफाइल का कार्बन ईन के कार्बन के साथ मिलकर दूसरा बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन कौन सा ट्रांसफर होगा वो अभी हमने शुरू में भी बात की है। तो इट इज अलिलिक हाइड्रोजन which is going to transfer from ene to enophile। तो ये अलिलिक हाइड्रोजन जो है ये ट्रांसफर होता है। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच की अगर बात करें तो डाइल-जेल्डर रिएक्शन में हमने बड़ी अच्छी तरह पढ़ा था कि एक डाइन होती है और डाइनोफाइल, ये दोनों मिलके साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि दिस रिएक्शन इज अ थर्मल रिएक्शन। अगर हम होमोडाइन का लें और डाइनोफाइल का ल्यूमो लें तो यू कैन सी ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है एंड दिस रिएक्शन इज पॉसिबल थर्मली। अब अगर हम ये ईन रिएक्शन की तरफ आ जाएं जिसको एल्डरीन रिएक्शन भी कहा जाता है, तो अब हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है ईन और एक है इनोफाइल। ईन क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये ऊपर वाले दोनों p ऑर्बिटल हो गए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के और ये sp2 के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब ये व्हाइट वाले के साथ अटैच है हाइड्रोजन, यहां से उतर के ये यहां पे आ सकता है इजीली। तो इसी तरह ये दोनों डार्क आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, तो इस साइड पे भी बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया और इस साइड पे नया बॉन्ड बन गया। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इस तरह बन जाता है। तो होमो हमने यहाँ लिया है ईन का और इनोफाइल का हमने ल्यूमो लिया। आप अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद द डाइल-जेल्डर रिएक्शन तो ये रिएक्शन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। मसलन डाइल-जेल्डर रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत नहीं होती टेम्परेचर की। लेकिन ईन रिएक्शन के लिए वी नीड 200 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू द डाइल-जेल्डर रिएक्शन। तो जिस तरह हमने आपको याद होगा कि डाइल-जेल्डर रिएक्शन के एंड पे हमने एक चीज पढ़ी थी और वो 1,3 डाइपोलर के एंड पे भी कि अगर हम लिवस एसिड यूज करें तो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम कर देते हैं। होता क्या है कि वो ल्यूमो जो है वो लोअरिंग एनर्जी आ जाता है। ये हमने बड़ी तफसील से पढ़ा कि वो लिवस एसिड क्या करता है, लिवस एसिड ल्यूमो को लोअर इन एनर्जी कर देता है, होमो और अदर कंपाउंड जो है उसके करीब कर देता है और बॉन्डिंग इजी हो जाती है। वहां पे तो इतनी जरूरत नहीं थी इसकी लिवस एसिड की, लेकिन हमने ये कहा था कि दे कैन एक्सीलरेट द रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे अगर हम लिवस एसिड यूज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो नीचे आपको रिएक्शन नजर आ रहा है इसमें अगर हम लिवस एसिड यूज नहीं करते, ये भी इन रिएक्शन की एक एग्जांपल है, इसमें अगर हम लिवस एसिड यूज नहीं करते तो ये रिएक्शन हो रहा है 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर हम लिवस एसिड यूज कर देते हैं तो लिवस एसिड यूज करने से ये रिएक्शन 25 पे हो रहा है, माइल्डर कंडीशंस पे हो जाता है। तो ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये है कि हमने ये इसके
जब हमने इस तरह का कंपाउंड डाइनोफाइल के लिए यूज किया था तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे और आपको बताया था कि ये जो कार्बन है दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो टर्मिनल कार्बन होता है, तो डेफिनेटली दिस अल्कीन विल अटैक एट दिस पोजीशन एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड विल अटैक एट दिस हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को ले लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा दूसरा बनता है कि अगर ये डबल बॉन्ड इस साइड पे अटैक करे, बट दैट इज वेरी लेस इन अमाउंट। तो Lewis acid can be used to catalyze this reaction, और we can use Lewis acid, अगर हम Lewis acid use करेंगे reaction can be carried out under milder conditions। जिस तरह इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन दूसरे हमने पढ़े हैं, इसी तरह यहाँ पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो इन रिएक्शंस हो सकते हैं, और ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर इन रिएक्शन है दे आर मोर फिजिबल, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर जो रिएक्शन है वो ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर उनको कोलाइजन की जरूरत नहीं है, दोनों पार्ट जो है इन भी और इनोफाइल भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो रिएक्शन कैन बी डन इन माइल्डर कंडीशंस। खैर फिर भी ये 475 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट किया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग बन रहा है, और दिस इज द मैकेनिज्म हाउ दिस कंसर्टेड मैकेनिज्म is there for intramolecular in reaction, तो ये 5 member ring यहाँ पे बनता है। These are another examples जिसमें 6 member ring बन रहा है, और temperature will be higher because यहाँ पे in this case higher as compared to this, क्योंकि in this case this part which is the enophile, ये जो part है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, this is enophile and this is ene, तो ये इनोफाइल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो उसके ल्यूमो को लोअर करेगा, तो रिएक्शन कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे होगा एज कंपेयर टू विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बोनाइल इन रिएक्शन, कार्बोनाइल इन रिएक्शन जिनमें कार्बोनाइल कंपाउंड एज इनोफाइल यूज हो रहा हो, मतलब ये इन है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एलिलिक हाइड्रोजन, दिस पार्ट इज नॉट इज इन एंड कार्बोनाइल एक्ट एज अ इनोफाइल। तो इसमें आप ये देखें कि ये जब ये कार्बोनाइल का कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये डबल बॉन्ड इजीली अटैक कर सकता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ये OH बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, एंड वी हैव दिस कार्बोनाइल इन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कार्बोनाइल इन रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल। तो कार्बोनाइल इन रिएक्शन कौन से होंगे? अगर हम सिंपल इन रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर हम कार्बोनाइल इन रिएक्शन की बात करेंगे तो इनोफाइल इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड, और उसका जो कार्बोनाइल पार्ट है दैट एक्ट एज इनोफाइल। इसके अलावा ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड कोनिया इन रिएक्शन है जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी सर्व एज अ इन, ये पिछले रिएक्शन में अगर आप देखें तो हमने ये बात की है कि कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी एक्टिंग एज इनोफाइल, लेकिन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड इन के तौर पर रिएक्ट करे, वो इन के तौर पर रिएक्ट कैसे कर सकता है कि उसका टाटोमर बने, कार्बोनाइल से इनोल बने। जैसे ये यहां पर अगर आप देखें ये कार्बोनाइल से इनोल बना है, ये कार्बोनाइल से इनोल बना है। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये लिलिक हाइड्रोजन हो सकता है, ये वाला ये एलिलिक हाइड्रोजन हो सकता है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिस एक्ट एज इनोफाइल। तो यहां पर कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी अगर इन के तौर पे रिएक्ट करे, और इन के तौर पे रिएक्ट वो तभी कर सकती है कि पहले उसका टाटोमर बने इनोल फॉर्म और फिर वहां से रिएक्शन हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कोनिया इन रिएक्शन। तो हमने अभी पढ़ा है सिंपल इन रिएक्शन,
कार्बोनाइल इन रिएक्शन और कोनिया इन रिएक्शन। तो कार्बोनाइल और कोनिया इन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि कार्बोनाइल इन रिएक्शन में कार्बोनाइल मोइटी एक्टिंग एज अ इनोफाइल, बट इन कोनिया इन रिएक्शन द कार्बोनाइल मोइटी इज एक्टिंग एज अ इन बाय इट्स टाटोमर, यानी कि थ्रू इट्स टाटोमर, वो जो इनोल फॉर्म बनेगा उस टाटोमर जो है दे विल एक्ट एज इन कंपोनेंट। मेटेलाइन या कुछ बुक्स में ये मेटेलोइन रिएक्शन लिखा हुआ है, कुछ में मेटेलाइन लिखा होता है, दोनों एक ही है कि मेटल्स लाइक लिथियम, मैग्नीशियम, पैलेडियम कैन आल्सो मूव। हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, मैग्नीशियम, अभी तक जो इन रिएक्शन हम पढ़े हैं वहां हाइड्रोजन मूव हो रहा है, आपने इन रिएक्शन में देखा लिलिक हाइड्रोजन मूव हो रहा है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें ये मेटल मूव होती है, जो मेटेलाइन रिएक्शंस, दे आर नोन एज मेटेलाइन रिएक्शन। ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट बना इसका क्लोराइड का, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैग्नीशियम इज मूविंग फ्रॉम टू हियर, दिस एक्टिंग, ये अलिलिक पोजीशन पे अगर मेटल है, अलिलिक पोजीशन पे अगर मेटल है, दैट कैन आल्सो मूव, मेटल लाइक लिथियम, मैग्नीशियम, पैलेडियम। तो इनको फिर हम कहेंगे मेटेलाइन रिएक्शन या मेटेलोइन रिएक्शन। अलिलिक पोजीशन पे अगर मेटल है तो दे कैन एक्ट एज अ इन कंपोनेंट, और दूसरा जो है इनोफाइल, ये इंट्रामॉलिक्यूलर मेटेलाइन रिएक्शन की हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है। तो दीज आर द डिफरेंट इन रिएक्शंस। ये ऊपर हमने कार्बोनाइल इन रिएक्शन स्टडी किया, कार्बोनाइल मोइटी एक्टिंग एज अ इनोफाइल, कोनिया इन रिएक्शन जिसमें कार्बोनाइल मोइटी एक्टिंग एज अ इन कंपोनेंट, मेटेलाइन जिसमें मेटल ट्रांसफर होती है, हेटेरोइन रिएक्शन जिसमें हेटेरो एटम्स इन्वॉल्व हैं, मतलब कार्बोनाइल में सी डबल बॉन्ड हुआ है तो वो कार्बोनाइल इन हो गया। अगर कोई हेटेरो एटम इन्वॉल्व हो जाता है जैसे ये सेलेनियम है तो यहाँ पे दिस इज हेटेरोइन रिएक्शन। ख्याल आप ना आधे घंटे तक मेरे पास आ, ठीक है। तो ये रेट्रोइन रिएक्शन जो है जिसमें हेटेरो एटम्स इन्वॉल्व है। तो ये उसके बाद रेट्रोइन है, जिस तरह बाकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो हैं दे आर रिवर्सिबल, यहाँ पे भी रेट्रो रिएक्शन इज पॉसिबल। तो अगर तो वो जो एडक्ट बनता है आफ्टर इन रिएक्शन वो वापस अपने कंपोनेंट इन और इनोफाइल में चला जाए तो दैट इज नोन एज रेट्रो इन रिएक्शन। रेट्रो इन रिएक्शन की ये एग्जांपल है, अगर हम इस कंपाउंड को हीट करें तो वी विल गेट दिस इनोफाइल एंड दिस इन। सिमिलरली यहाँ पे भी इन और इनोफाइल जो है कार्बोनाइल कंपाउंड और ये इनोफाइल हम हमारे पास आ रहा है। तो दिस इज नोन एज रेट्रो इन रिएक्शन। आपने पायरोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा होगा इन जब आप बीएससी में वो अल्कीन्स की सिंथेसिस पढ़े होंगे, प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन, तो वहां पे पायरोलिसिस ऑफ एस्टर से भी अल्कीन बनती है, यानी कि किसी भी एस्टर को आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हीट करें तो वहां पे ये अल्कीन बनती है। तो वो जो रिएक्शन है दैट इज आल्सो एन हेटेरोइन रिएक्शन। ये अगर देखें तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड से हाइड्रोजन चला गया, ये इन बन गया और ये आपके पास आ गया इनोफाइल टाइप रिएक्शन, इन टाइप कंपोनेंट, कि ये डबल बॉन्ड और उसके साथ ये अलिलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाए। इसी तरह ज़ेंथेट एस्टर से भी अल्कीन बनती है, ये भी उसी चैप्टर में ही था, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में, कि ज़ेंथेट एस्टर्स को जब हम हीट करते हैं तो ये अल्कीन बनती है। तो यहाँ पे भी ये रेट्रो रिएक्शन होता है। इसी तरह डी कार्बोक्सिलेशन, अगर किसी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की अल्फा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विद ट्राइन ग्रुप अटैच हो तो उसको हीट करें तो डी कार्बोक्सिलेशन होती है। ये एक वेल नोन रिएक्शन है, हम अक्सर पढ़ते हैं कि आप ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन विद ट्राइन ग्रुप अटैच हो अल्फा पोजीशन पे, तो उसको हीट करने से डी कार्बोक्सिलेशन होती है। अब वो जो डी कार्बोक्सिलेशन है that decarboxylation is like ene like decarboxylation, तो यहाँ पे भी ये ene like decarboxylation होती है।
कोप एलिमिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, वहीं पे प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स पे कि अमीन ऑक्साइड किसी भी टर्शरी अमीन को जब हम मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके लग जाता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन होती है और क्वाटनरी ये कंपाउंड बन जाता है अमीन। तो उसकी अमीन ऑक्साइड इसको कहेंगे हम, अमीन ऑक्साइड। अमीन ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो ये अल्कीन और हाइड्रोक्सिल अमीन बनती है। तो दिस इज अगेन इन टाइप, रेट्रोइन टाइप रिएक्शन। ये तो सारा था इन रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट पढ़ी चीजें, जिसमें वो कार्बोनाइलिन रिएक्शन, कोनियाइन रिएक्शन, हेट्रोइन रिएक्शन, रेट्रोइन रिएक्शन हमने पढ़े। दूसरी जो वेल नोन एग्जांपल है इन रिएक्शन की, दैट इज रिडक्शन विद डाइइमाइड। आप किसी भी अल्कीन को जो है अगर ट्रीट करवाएं किसी भी डाइइमाइड के साथ, तो डाइइमाइड के जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर हो जाते हैं अल्कीन पे और आपके पास ये नाइट्रोजन निकल जाती है और ये अल्कीन रिड्यूस हो जाती है। अब ये डाइइमाइड हम इंस्टीट्यूट बनाते हैं रिएक्शन मिक्सर के अंदर, हम हाइड्राजीन यूज करते हैं। हाइड्राजीन इज कॉमनली अवेलेबल केमिकल। उसके साथ हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि हाइड्राजीन का एक एक एच निकाल के ये डाइइमाइड बना देता है। हाइड्राजीन क्या होती है? NH2 NH2। हाइड्राजीन से डाइइमाइड बनता है और फिर डाइइमाइड जो है वो इसको रिड्यूस करता है। तो डाइइमाइड आल्सो नोन एज डाइएजीन्स। तो दिस इज अ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। Only a cyclic transition state involve है, concerted mechanism होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, दैट एडिशन इज द सिन एडिशन, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पे आके अटैच हो रहे हैं। जिस तरह आपने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा होगा कि मेटल की सरफेस पे अल्कीन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पे अटैच होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन की एडिशन होती है, दैट इज द सिन एडिशन। तो ये डाइइमाइड फॉर्मेशन जो हम अभी बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्राजीन, हमने कहा था कि हम हाइड्राजीन और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्राजीन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड या एयर, तो उससे हम इसको कर सकते हैं। या ट्रीटमेंट ऑफ पोटेशियम एजोडाइकार्बोक्सिलेट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कंपाउंड है, एक तो मेथड ये है कि हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कर लें। दूसरा मेथड ये है कि हम ये पोटेशियम एजोडाइकार्बोक्सिलेट, ये पोटेशियम एजोडाइकार्बोक्सिलेट जो है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो हमारे पास ये डाइएमाइड बनती है। इसको डायाजीन भी कहते हैं। तो ये अनदर मेथड है। इसके अलावा थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ एंथ्रासीन 9,10 डाइएमीन, ये जो कंपाउंड है, दिस इज नोन एज, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये कंपाउंड कहलाता है एंथ्रासीन 9,10 डाइएमाइन। और इसको जब आप हीट करते हैं तो ये एंथ्रासीन फ्री हो जाती है और ये आपके पास डाइमाइड बनती है। और उसी रिएक्शन मिक्सचर में हम फिर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐड करेंगे तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। या ये अनदर मेथड यू कैन सी हियर, ये आप यूज कर रहे हैं पैराटोलुइन सल्फोनाइल हाइड्राजीन। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये डाइएमाइड बनता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डाइएमाइड हैज बीन प्रूवन बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी कि ये जहन में आ सकता है कि ये रिएक्शन कैसे होता है। डाइएमाइड भी है कि नहीं, यानी कि हम क्या करेंगे, हम ये TSH यूज, ये बेटा मेरी, हेलो, यस सर, यस सर, आ रही। यस सर,
अच्छा, ये TSH हम डाइयामाइड को डायरेक्ट यूज नहीं करते, हम ये TSH हाइड्राजीन या ये पोटेशियम जो अभी हमने पढ़ा था एजो डाइकार्बोक्सिलेट यूज कर सकते हैं। हम ये कोई कंपाउंड यूज करेंगे, एंथ्रासीन वाला कंपाउंड यूज कर सकते हैं। उसको फिर हम जब हीट करते हैं तो डाइयामाइड रिएक्शन मिक्सर के अंदर ही बनता है और फिर आपकी वो आगे रिडक्शन होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डाइयामाइड बनता भी है कि नहीं, तो दिस हैज बीन प्रूवन बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी वो रिएक्शन मिक्सचर का एनालिसिस से डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ये प्रूव हो चुका है कि डाइमाइड बनता है और वो डाइमाइड फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन से हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है और आगे रिडक्शन होती है। तो ये उसकी समरी जो अभी हमने पढ़ी थी। तो ये उसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह ये तो ये सिन एडिशन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सिन एडिशन से ये अल्केन बनेगी। अगर हम ये यूज कर रहे हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अल्कीन में ट्रांसफर किया जा सकता है, अल्कीन आगे अल्केन में जा सकती है। लेकिन अगर हम 1 इक्विमोलर यूज करें, 1 इक्विमोलर, तो वहां पर फिर हमारे पास एक ही डाइमाइड बनेगा, वो एक ही बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। अगर हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन पॉसिबली विल गो टुवर्ड्स अल्केन, लेकिन अगर हम इसकी लिमिटेड अमाउंट यूज करें, इक्विमोलर यूज करें, तो ओनली 1 bond will reduce and alkyne will reduce into alkene। और ये अल्कीन कौन सी होगी? ये सिस अल्कीन बनेगी। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये सिस अल्कीन बन रही है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जब अल्कीन बनाता है तो वहां पे एक ट्रांस की पॉसिबिलिटी है और एक सिस की। सिस बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं मेथड डाइमाइड वाला, या आपको एक याद होगा लिंडलर कैटालिस्ट जिसमें प्लेडियम और बेरियम सल्फेट यूज करते हैं हम, और वहां पे फिर वो जो है एडिशन सिन होती है। ट्रांस बनाने के लिए वो हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो सिमिलरली ये सिन जो है, सिन एडिशन होगी तो वी विल हैव अ सिस अल्कीन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वी विल यूज इक्विमोलर। अगर हम उसको एक्सेस में यूज करेंगे तो वो जो है अल्कीन विल रिड्यूस फर्दर टू अल्केन। तो दिस इज एन एग्जांपल, हाइड्राजीन और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, हाइड्राजीन से डाइमाइड बना, डाइमाइड ने इसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। डाइमाइड विल selectively reduce less substituted double bonds। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजियो सेलेक्टिविटी, कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और आपने इक्विमोलर यूज किया, यानी जितने मोल रिएक्टेंट के हैं उतने मोल हाइड्राजीन के यूज किए हैं, तो उससे क्या होगा कि उतने मोल ही ये डाइमाइड के बनेंगे। तो अगर ये कंपटीशन आ जाए डबल बॉन्ड में, तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है दैट विल रिड्यूस। ये 2 डबल बॉन्ड है, ये टर्मिनल जो डबल बॉन्ड है दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसके दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक मिथाइल है और एक ये अल्काइल है, तो दिस बॉन्ड विल रिड्यूस। तो इसी तरह TSH जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसको बेस के साथ ये TSNH ये वाला कंपाउंड की बात हम कर रहे हैं। ये जो अभी हमने ये कहा था, ये इसको अगर हम हीट करें तो हमारे पास ये डाइमाइड बनता है। इसको अगर हम यूज करें तो ये भी डाइमाइड बनाएगा। वो डाइमाइड ये टर्मिनल अल्कीन को रिड्यूस करेगा अगर हम इक्विमोलर यूज कर रहे हैं। एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो फिर दोनों हो सकते हैं, बट इफ वी आर यूजिंग इक्विमोलर then the terminal less substituted double bond will reduce। तो ये ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस बेटा आपके खत्म हो गए हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपके खत्म हो गए हैं। आज हम एक ही सेशन लेंगे क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमने शुरू करना है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जिसमें हमने पढ़ना है कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। बेंजाइन का काफी हिस्सा हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, वहां पे अब उसका ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। तो कार्बीन एंड नाइट्रीन जो है वो तो चीज से होगा। बेंजाइन भी हम पढ़ेंगे लेकिन उसकी बहुत सारी चीजें हम न्यूक्लियोफिलिक वो हम दोबारा दोहराएंगे थोड़ी सी, तो वहां पे हम ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से। आज ये आपके पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं।